दोस्तों मैं हूं मोहम्मद मखदूम अली और आप देख रहे हैं स्ट्रेट न्यूज़। दोस्तों आपको याद होगा कुछ महीने पहले सलमान HYC के ऊपर एक केस हुआ था 5 करोड़ रुपये का और फ़लस्तीन के पैसों का, जिसका आए दिन अपने वीडियोस में ख्वाजा अलीमुद्दीन भी जो हैदराबाद के सोशल वर्कर हैं वो भी जिक्र करते हैं। तो इस मामले के ऊपर हाई कोर्ट के एडवोकेट ने ये मामले की जो तफसीलात है वो सारी एक वीडियो में बताई है मीडिया से बात करते हुए कि 5 करोड़ रुपए का क्या मामला था, वो पैसे कहाँ गए, ये सारी तफसीलात पे बात की है एडवोकेट ने। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे पास आए। ये कॉन्फ्रेंस करने का रीज़न ये था कि जैसा आप लोग जानते हैं पिछले करीब 1.5 साल से एक FIR हुई थी। 1.5 साल पहले हम एक FIR कराए थे हैदराबाद यूथ करेज HYC के प्रेसिडेंट और उनके जो पार्टनर थे उन दोनों के ऊपर चीटिंग केस बुक हुआ था। ये लोग फ़लस्तीन के नाम पे जो है क्राउड फंडिंग कर रहे थे सोशल मीडिया के ज़रिए। FIR होने के बाद में पुलिस वाले इनके अकाउंट्स चेक करे और देखे गए 4 अकाउंट्स में करीब अब 5 करोड़ रुपीस इनके अकाउंट में थे। हमारे एक कंप्लेन में एक FIR हुई, उसके बाद एक अकाउंट फ्रीज हुआ, फिर और 3 अकाउंट्स में हैज देख कर टोटल 4 अकाउंट्स फ्रीज हुए थे। ये वो ईमानदार तौर पे ईमानदारी से पुलिस ऑफिसर करे थे। उसके बाद वो केस सिट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम CCS को ट्रांसफ़र हुआ था। इसके बाद वो लोग जो है एक टीम ऑफ लॉयर को रख के हाई कोर्ट अप्रोच हुए थे अकाउंट डिफ्रीज कराने के लिए। उनको हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली थी। फिर डायरेक्शन मिला के ट्रायल कोर्ट जाइए। ट्रायल कोर्ट गए, वहाँ भी हम फाइट करें। ट्रायल कोर्ट में भी उनको कोई जो है रिलीफ नहीं मिली, अकाउंट फ्रीज हो गई थी। फिर वापस हाई कोर्ट में भी वो रिट पिटीशन बंद कर दी, कोई भी किस्म की रिलीफ नहीं मिली। जब से FIR हुआ जब से लेके अभी तक पिछले 1.5 साल से वो अकाउंट सारे फ्रीज थे। 5 करोड़ के ऊपर इसमें पैसे थे। अब 1.5 साल के बाद में पुलिस लास्ट मंथ लैक ऑफ एविडेंस के तौर पर फाइनल रिपोर्ट था। वो इन टाइम हम चैलेंज करें, अभी तक वो पेंडिंग है पिटीशन ट्रायल कोर्ट। पेंडिंग दिस पिटीशन, पेंडिंग दिस केस, हमको भी मालूम पड़ा कि उनके बैंक अकाउंट्स डीफ्रीज हो चुके हैं और वो लोग पैसे विड्रॉ कर रहे हैं और स्टार्ट हो गया पैसे विड्रॉ करना। अब जितना मैं फाइट कर सकता था, जितना मैं करा एज ए लॉयर, क़ानून के दायरे में रह के कोर्ट में मैं काम करा। मैं शुक्रगुजार हूँ जुडिशल सिस्टम, जुडिशरी का, एक्चुअली कोर्ट का, हाई कोर्ट का, जो कि हमारे हक़ में पहले फ़ैसला दिए थे। अब पुलिस की जो है इन्वेस्टिगेशन ऐसी आई कि विदाउट कंसिडरिंग डिटेल्स जो हालात थे उस टाइम पे गाज़ा में, उसको कंसिडर नहीं करे वो लोग। और ये जो हंड्रेड्स ऑफ लोग डोनेशन करे, इन लोगों का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करके बहुत लूक वार्म तौर पे काम करके जो है लैक ऑफ एविडेंस की रिपोर्ट डाल के जो है ये पेंडिंग दिस अकाउंट्स डिफ्रीज हो चुके हैं। और ठीक है, उनके पास भी लॉयर है, वो लोग काम कर रहे हैं। उनके पास भी काफ़ी अच्छी टीम ऑफ लॉयर्स थी। हम भी हमारे पास जो हो सकता था हम करें विदाउट एनी पॉलिटिकल सपोर्ट, विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में ये एज अ लॉयर काम करा। मेरे पास कुछ लोग आए थे, उनकी बात सुन के मैं काम करा और यहाँ तक लाए। हमारे कंप्लेनेंट सिर्फ 500 रुपीज़ के कंप्लेन देकर हम यहाँ तक ये केस लेकर आए थे। और आगे जो होता देखेंगे इंशाल्लाह, फिर हम फाइट करेंगे। सर अब आप क्या केस बुक करेंगे सर? जैसा कि डिफ्रीज हो गया, वो लैक ऑफ एविडेंस बोल रहे जी, हैं, जो कि आप एविडेंस तो दिए होंगे तो जाके फ्रीज हो गए थे। जी, तो इसके बाद आपका फर्दर हम चैलेंज कर रहे हैं उनकी जो लैक ऑफ एविडेंस रिपोर्ट है उस पर हम चैलेंज करें, वो पेंडिंग है रिपोर्ट। अच्छा, तो सोर्सेज सर, सोर्सेज से ये कहना है हाँ, ये कंफर्म है। बैंक वाले नहीं, बैंक वाले पुलिस डिफ्रीज नहीं करी, पुलिस करी डिफ्रीज नहीं पुलिस नहीं करी, बैंक के कोई आले ओहदे वाले को मैनेज करके डिफ्रीज कराया नहीं, क्या नहीं, बोलते? पुलिस बैंक को डायरेक्शन दी तो फ्रीज हुआ था। Okay. फिर पुलिस ही डायरेक्शन दिए बैंक को तो डिफ्रीज हुआ। डिफ्रीज होने के बाद आप क्या पुलिस पुलिस से कंफर्म कर रहे हैं? ये सिट के पास केस चल रहा था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास। CCS के पास केस चल रहा था। डिफ्रीज होने के बाद आप पुलिस से कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाले? नहीं, अभी हमारी वो लोग जो है ना हमको कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे थे, लेकिन समहाउ मैं मालूम किया, लेकिन अकाउंट्स डिफ्रीज हो गए। और उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी यही थी कि लैक ऑफ एविडेंस, आपके पास एविडेंस नहीं है बोल के बोले। उन लोग जो है जो भी इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे, एविडेंस नहीं है बोल के बोले। उसके बुनियाद पर नोट डाले, हम चैलेंज करें। एक अमाउंट कितना टोटल था सर जब ये 5 करोड़ चेंज थे इनके 4 अकाउंट्स में। 5 करोड़ के ऊपर पैसे थे। 5 करोड़ 60 लाख बोल रहे सर। 19 लाख कुछ थे, 5 करोड़ चेंज थे जी।
HYC टीम का ये कहना है कि ये जो न्यूज़ डिफ्रीज किया गया ये पूरी फेक है, इस तरह की कोई भी डिफ्रीज अभी तक नहीं हुई है करके। चलो, बहुत और अच्छी कुछ बात चैनल्स है। पे भी जो न्यूज़ स्टडी थी उन लोग के खिलाफ भी लोग FIR करने जा रहे हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, अगर डिफ्रीज मैं जो मेरे को जो मालूम हुआ अभी डिफ्रीज हुआ बोल के अकाउंट, अगर ये बात गलत है तो बहुत अच्छी बात है। पुलिस एक रिपोर्ट देना, मीडिया में प्रेस रिलीज करना, क्योंकि उन्होंने अभी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और पुलिस का काम है कि ये प्रेस रिलीज करना। लेकिन ये तो पास ऑन पेपर है कि लैक ऑफ एविडेंस की रिपोर्ट डाले हैं पुलिस वाले, उनके पास एविडेंस नहीं है बोल रहे वो, जबकि हंड्रेड्स ऑफ लोग जो है डोनेशन दिए थे फ़लस्तीन के नाम पे, और उस टाइम पे UN की रिपोर्ट थी। आप लोग देखें न्यूज़ में, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस CNN हो, BBC हो, वो लोग पब्लिश करेंगे, कोई भी कंट्री वहाँ पे जा नहीं सक रही थी। और हमारे पास एम्बेसी टू पैलेस्टाइन का लेटर था कि ये लोग किसी को बोले नहीं क्राउड फंडिंग करने के लिए, ना कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी वॉर के टाइम पे। तो जी अगर जब तक जी इतने बड़े स्कैम्स उनके MLA बनते नहीं बनते वो तो पता नहीं सर, आने वाला वक्त बताता। अगर गलती से MLA बन गए जी, तो क्या होगा डेमोक्रेसी का? अच्छा है ना, आई विश देम ऑल द बेस्ट। अच्छी बात है, पब्लिक के हाथ में है, आप लोग के सामने सब आएगा, कितना उन्होंने कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते ये मालूम पड़ेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, स्कैम्स बढ़ेंगे या डेवलपमेंट बढ़ेंगे? देखिए मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, मेरा उनसे पर्सनल कुछ ग्रज नहीं है, मैं आज तक उन लोगों को कभी देखा नहीं, कभी उन लोगों को मैं देखा नहीं आज तक इन पर्सन, देखा भी नहीं उन लोगों को। एज अ लॉयर काम करा मैं, और ठीक है, वो डेमोक्रेसी, हर किसी को राइट है, वो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट उसके लिए। करी बोल के उन लोगों का कुछ एविडेंस बताए थे बोल के, बोले एक इंटरव्यू के थ्रू, जी वो बेसिस पर उन लोगों को रिमाइंड नहीं हुआ करते और इजीली उन लोगों का लैक ऑफ एविडेंस बोल के उनके केस को रद्द किया बोल के एक सोर्स ऑफ एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू दिए थे। जी हाँ, आप देखिए लोग जो इन्वेस्टिगेशन लगा रहे हाँ। आप और आपकी कुछ टीम बता रहे। जी नहीं, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन जो करी बहुत लुकवार्म था मेरे हिसाब से, और 1.5 साल के अभी उन्होंने ये चार्जशीट फाइल करे, मतलब रिपोर्ट डाले, फाइनल रिपोर्ट के लैक ऑफ एविडेंस की रिपोर्ट बना के डाले हैं, ये तो फॉर श्योर है। मेरे को ये मालूम पड़ा अकाउंट्स डिफ्रीज हो गए, अगर फ्रीज अभी भी है जो बोल रहे हैं लोग तो ठीक है, पुलिस का काम है ना आगे आके बोलना। वो लोग कुछ रिपोर्ट पे ये नहीं डाले, सिर्फ लैक ऑफ एविडेंस बोल के डाले ना, प्रेस रिलीज करें। टोटल ये 5 करोड़ का जो आप बता रहे हैं, जी। इसके अलावा टोटल इनको कितना चंदा आया था, ऐसा कुछ रिपोर्ट अपने पास है? ये पुलिस का काम है, देखिए पूरे डिटेल इन्वेस्टिगेशन का ना, ये तो सिर्फ बैंक अकाउंट्स में थे, फिर कैश तो अकाउंटेबल है। और देखिए मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है इनसे, मैं एज अ लॉयर काम कर रहा था, और ऑनेस्टली आई एम टेलिंग अगेन, मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, मेरे को इतना नहीं है कि मीडिया में आऊँ एड्रेस करूँ बार बार, मेरे को नहीं पसंद, बट ये केस ऐसा था कि सोशल मीडिया पे ही हुआ, ये प्लेटफॉर्म पे ये जो स्कैम हुआ था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही हुआ, सोशल मीडिया के जरिए ही जो है ना बढ़ता गया और लोगों के जो है ना प्रॉब्लम्स में आते गए, तो इसीलिए मैं मजबूरन आप लोगों के जरिए एक एड्रेस करना पड़ा मेरे को। और अभी भी मैं जो एड्रेस कर रहा हूँ, ये स्कैम ऐसा है, केस ऐसा है कि भाई सोशल मीडिया पे ही हर चीज़ चली इसकी। यही रीज़न था कि मेरे को पहले भी मैं मीडिया में एड्रेस किया था एक दो बार, और अब एड्रेस करना पड़ा मेरे को, और एल्स आई वुड नेवर डू दिस। और ठीक है, और मेरा इनसे पर्सनल कुछ भी नहीं, इनके ऊपर और भी केसेस चल रहे थे, कुछ 27-28 केसेस थे जो कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ विड्रॉ हुए, स्टिल अभी कुछ 14-15 केसेस पेंडिंग है इन लोगों के ऊपर, वो अलग है। लेकिन मेरा उनसे कंसर्न है, एज अ लॉयर आई वाज वर्किंग ऑन दिस केस, इनको कोर्ट से तो कुछ रिलीफ नहीं मिली, अब पुलिस ने यहाँ पे ऐसा ये करी है। प्रेजेंटली अब आपको क्या, आपका मोटिव क्या है? मेरा मोटिव कुछ नहीं, हम जो केस था उसमें हम फाइट कर रहे थे, अब लैक ऑफ एविडेंस की रिपोर्ट को हम चैलेंज करें, हम वो कंटिन्यू करेंगे जी। बट हमारा ये था कि पुलिस बहुत ही लोगों तरह पे काम करे यहाँ पे जी। वो अकाउंट सीज होने के बाद आपसे भी बोलते हो अप्रोच होने की बहुत कोशिश करे बोल के चल रहा था, ऐसा क्या या कितनी सच्चाई है इसमें? ठीक है, वो तो होते रहते चीज़ें, ये देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम पब्लिक लाइफ में काम कर रहे हैं, हमारा ऑफिस खुला है, हर किसी के लिए लोग आते हैं, हर कोई अप्रोच होता। नहीं, आवाम को भी मालूम है, काफी लोग को मालूम है ये पैसा फलस्तीन का था, ये चंदा करके मंगाए, कुछ लोग बोलते आपको स्क्रीनशॉट भी भेजिए, अमाउंट डाले तो भेजिए, हम भी इतनी मदद करने के बाद क्या पुलिस को ये नहीं दिख रहा था कि ये प्रूफ? वही मैं चाहूँगा कि आप लोग पुलिस से सवाल करें ये कि जो है ऐसा कैसा लैक ऑफ एविडेंस की रिपोर्ट डाले आप लोग, जो पैसे आए इनके पास कहाँ से आए, इस पर इंक्वायरी होना जी। अकाउंटेड फंड से कहीं ना कहीं बोलते तो ये हाई कोर्ट में हुआ, आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट भी गए तो पुलिस के अंदर मुश्किल में आएंगे ना कि बगैर एविडेंस के है बोलते, आप तो एविडेंस के संगत आप अकाउंट को सीज कराए, आप सुप्रीम कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते अपने को है जी। कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें मुश्किल में नहीं आ रही कि अकाउंट या आपका काम है, मीडिया का काम है पुलिस से पूछना इस बारे में कि आप लैक ऑफ एविडेंस डाले, जबकि मीडिया के जरिए रिपोर्ट्स आ रहे थे हर जगह के, उनके बॉर्डर सीज थे तो कोई जा नहीं सकता था।
मेरा काम जो है मैं कोर्ट में कर रहा था, यहाँ तक करते आया विदाउट एनी पॉलिटिकल सपोर्ट, विदाउट एनी पर्सनल ग्रज और विदाउट एनी पर्सनल गेन इन दिस, मैं काम कर रहा हूँ एंड ठीक है। आप इतना इफेक्ट्स लगाए अवेयरनेस के लिए, तो आवाम को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? कुछ दिन तो नहीं, ये हुआ कि पब्लिक के थोड़े आँखें खुल गए इसमें, और फंडिंग जो हो रही थी फ़लस्तीन के नाम पे वो रुक गई, और अब ठीक है वो लोग इलेक्शन भी लड़ रहे हैं बोल के मालूम पड़ा मेरे को, ठीक है अब इनके ऊपर केसेस पेंडिंग है, वो लड़ रहे हैं, और अच्छी चीज़ है, डेमोक्रेसी, हर किसी को राइट है इलेक्शन लड़ने का, एक मौका पब्लिक इनको दे रही है और ये लोग भी पब्लिक को बात रख रहे हैं अपनी। अब इनके ऊपर ऑलरेडी केसेस थे, PD एक्ट हुआ था कुछ, वो फिर कैंसिल हुआ, और मल्टीपल केसेस थे पेंडिंग, अब वो अपनी जगह इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरा उनसे कुछ और कुछ लेना देना नहीं है। अब ये यहाँ टोटल पे जो कितने है अकाउंट से HYC यूज कर रही है HYC? वो और काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो फ्रीज हुए थे 4 अकाउंट्स थे 4 अकाउंट फ्रीज हुए थे जी। और रिमेनिंग वो पुलिस को मालूम, देखिए हमारे को तो रिपोर्ट नहीं दी पुलिस वाले, टोटल कितने अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे वकील थे। साहब एक छोटा सवाल है, जिस तरह से लोग इलेक्शन में लड़ रहे हैं, इलेक्शन में लड़ने का नॉमिनेशन डालते वक्त अपने ऊपर कितने केसेस है, अपने पास कितना अमाउंट है, वो सब डालना पड़ता है। ऑलरेडी ये लोग पीरियड में थे, उसमें अपडेट नहीं करने का मकसद क्या होगा? आप उनसे पूछिए ना, क्योंकि 28 केसेस तो थे। कानून के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें डाल सकते हैं या नहीं? रिफॉर्म में वो मेंशन नहीं किया है ना, तो अच्छा। कितने पेंडिंग केसेस है, कितने उसके अंडर ट्रायल्स है। अच्छा नहीं करे हैं बल्कि सुना था मैं, लेकिन 28 केसेस पहले थे, उसमें काफ़ी हद तक केसेस कॉम्प्रोमाइज विड्रॉ हुए इनके, अभी भी कुछ अबाउट 14-15 केसेस के ऊपर ही कुछ इनके ऊपर पेंडिंग है अभी भी। वो डालना नॉमिनेशन तो डालना जरूरी रहता ना? हाँ जी जी। सर ये न्यूज़ के रिलेटेड नहीं है सर, एज अ पर्सन, एज तो दोस्तों आपने देखा क्या मामला था ये 5 करोड़ रुपये का, जो आए दिन ख्वाजा अलीमुद्दीन भी अपने वीडियोस में जिक्र करते हैं इन पैसों का, कि एलिगेशन लगाते हैं कि फ़लस्तीन के चंदे के पैसे इन लोगों ने खाए हैं। तो इन सारी चीज़ों की तफसीलात क्या थी आपने देखा। तो इस वीडियो के ऊपर आप सबकी क्या राय है, आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हमारे चैनल स्ट्रेट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।